तस्वीर विधानसभा के ठीक बाहर की है। जो भीड़ वाली तस्वीर थी, एक बार फिर से दिखाइए, वो तस्वीर कहाँ की है? विधानसभा के बाहर की। ये अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जहाँ चैंपियंस लिखा हुआ, ये विधानसभा के परेड ग्राउंड की है, जिसके वहाँ से पब्लिक वहाँ देख रही है। जो लेफ्ट पे जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, वो आपको चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की हैं। आसपास ही है, लेकिन वो एरिया जो है लेफ्ट पे जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, भीड़ जो बहुत ज़्यादा दिख रही है, वो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की है। चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है उसमें कई सारे गेट हैं, छोटे छोटे गेट्स हैं, सारे गेटें खोलने की कोशिश करी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एंट्री थी, सबसे ज़्यादा स्टैंड्स हैं, वो वहाँ पर है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये लेफ्ट में जो अभी गेट है, ये गेट आपके पास चिन्नास्वामी स्टेडियम का गेट है। राइट पे जो चैंपियंस लिखा हुआ था, वो चैंपियंस वाली जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें विधानसभा की है। तो दो जगह पे सेलिब्रेशंस हुए। कंफ्यूजन वहां पर यही हुआ कि पहले विक्ट्री परेड नहीं था, सबसे पहले एयरपोर्ट से आए, एयरपोर्ट पे भी काफ़ी भीड़ वहां पर खड़ी थी। और सबसे बड़ी बात ये आपको मैं ये बता दूं कि एक कंफ्यूजन और भी था चित्रा, कि सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आमतौर पर जो बसें होती हैं उस पे लोग देखना चाहते हैं खिलाड़ियों को, लेकिन ये जो आरसीबी की बस पे अगर आप गौर करें, 7 लोगों की जान चली गई है। बेंगलुरु के भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। अब इसका जिम्मेदार जवाबदेह कौन होगा? सभी को इसके बारे में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, चाहे जो आयोजक हो, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, तो पुलिस वालों के साथ मिलकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए, क्योंकि 7 लोगों की जान चली गई है। जरा सोचे, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो अपनी एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। विवेक, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, अपनी बात आप पूरी कीजिए। आप ये कह रहे हैं जिस बस में खिलाड़ियों को लेकर जाया जा रहा था, वो बस पूरी तरह से पैक थी, उनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे। वो बस पूरी की पूरी तरीके से आरसीबी की ब्रांडेड के साथ ही, अगर आप रोड पे खड़े हैं, हाँ। अगर आपको किसी भी खिलाड़ी की एक झलक भी पानी हो तो आप नहीं देख सकते हैं, तो सिर्फ आप आरसीबी के बस को देख सकते हैं। अंदर से जो खिलाड़ी हैं वो बाहर की पब्लिक को देख सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन बाहर जो पब्लिक है वो खिलाड़ियों को नहीं देख सकती है। अब 18 साल के बाद ये फ्रेंचाइज जीता है, और ये बार बार मैं कहना चाहता हूं कि अगर आईपीएल में कोई सबसे ज्यादा पैशनेट फैंस हैं तो वो है आरसीबी, चेन्नई और मुंबई। चेन्नई जीत चुकी है कई बार, मुंबई जीत चुकी है कई बार, आरसीबी को 18 साल का इंतजार करना पड़ा, और वो चाहते हैं कि अपने खिलाड़ियों की एक झलक, हर कोई चाहता है कि वो विराट कोहली की झलक देखने की कोशिश करे पूरे आईपीएल के ट्रॉफी पकड़कर। तो ये बहुत बड़ी गलती है आरसीबी का जीतना, ये सच बात है। आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, आपको उसका पूरा अधिकार है, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में समर्थक उमड़े हुए हैं देखने के लिए कि खिलाड़ियों की एक झलक मिल जाए, आप जरा सोचिए, 5-5, 6-6 घंटे से जो फैंस होते हैं क्रिकेट के, वो भारी भीड़ में, धूप हो, बारिश हो, ठंड पड़े, वो सिर्फ एक झलक के लिए, जो बमुश्किल 2 से 3 सेकंड की होती है, उसके लिए वो घंटों तक खड़े होते हैं। और ऐसे में अगर आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों का चेहरा तक नहीं दिखाना और उस पर पूरी ब्रांडिंग कर देना, इस तरह का इंतजाम किया गया, जिसके बाद वहां पर खिलाड़ियों की झलक देखने के लिए इधर से उधर लोग भागते फिर रहे थे, जिसके कारण ये एक भगदड़ मची। आप देखिए, एक तरफ जीत का जश्न है और उसके बाद मची भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। कुल मिलाकर अब रंग में भंग आप इसको कह सकते हैं। जिस टीम ने 18 सालों के बाद जीत हासिल की हो, जिस टीम के सबसे बड़े महान खिलाड़ी विराट कोहली की तस्वीरें कल से ही ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो, उनकी एक एक झलक के लिए लोग बेताब दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उस आरसीबी की टीम की ओर से खिलाड़ियों के चेहरे नहीं देख पाने या इस तरह के इंतजाम किए गए, तो ये अपने आप में काफी गलत है। और शायद यही वजह है कि एक से दूसरी जगह लोग भागते रहे, दौड़ते रहे, वहां पर भारी भीड़ आ गई, कुछ लोग जमीन में गिर गए, ऊपर से कुचलते हुए फिर लोग आगे बढ़े, जिसके कारण 7 लोगों की जान चली गई है। गणेश ठाकुर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। गणेश, कोई बड़ी जानकारी आपके पास? गणेश, मुद्दे में रखना चाहता हूँ। पहली अभी ये भी जानकारी आ रही है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, कि इस विधानसभा के बाद में स्टेडियम के अंदर एक कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन भगदड़ होने की वजह से संभवतः वो कार्यक्रम अभी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियली इसको किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। दूसरी एक बहुत बड़ी जो एनालिसिस हम बोल सकते हैं, ये वीवीआईपी मूवमेंट और वीवीआईपी कल्चर अगर नहीं होता आज की इस विक्ट्री परेड के दौरान या इस कार्यक्रम के दौरान, तो शायद मामला कुछ और होता। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोई भी वीवीआईपी पॉलिटिशियंस नहीं आए थे, उन्होंने अपने आप को, खुद मुख्यमंत्री भी नहीं आए थे, लेकिन आज का कार्यक्रम देखेंगे तो आज के कार्यक्रम में सीएम, डीसीएम, तमाम सारे पॉलिटिशियंस वहां पहुंचे थे। जब इस तरह के वीवीआईपी आते हैं तो इसमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कई सारे रोड्स ब्लॉक किए जाते हैं, कई सारी पुलिस मूवमेंट वहां डाइवर्ट की जाती है, तो जो लोगों पे फोकस होना चाहिए था, आधी फोर्स तो आपकी वीवीआईपी मूवमेंट पे फोकस करती है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।